मेलुहा की उस घनी और बेहद दिलचस्प दुनिया में आपका स्वागत है, जहां एक पुरानी भविष्यवाणी का सीधा टकराव गहरी राजनीतिक चालों से होता है। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इसी स्रोत सामग्री को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं और इस साम्राज्य के कई छिपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही और शानदार और गहरे विश्लेषणों का सपोर्ट करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खैर, चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस सफर में हम रहस्यमयी ओम प्रतीक से शुरुआत करेंगे, उसके बाद देवगिरी की कमाल की वास्तुकला, वहां के शाही नेताओं और आखिर में नीलकंठ की उस भविष्यवाणी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जिसने इस पूरी दुनिया की दिशा ही बदल दी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस रहस्यमयी ओम प्रतीक की। हमारी कहानी की शुरुआत ही एकदम चौंकाने वाले तरीके से होती है। हमारे नायक शिव और उनके साथी नंदी पर अचानक एक जानलेवा हमला होता है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो हमलावर का चेहरा नहीं, बल्कि उसकी पहचान से जुड़ा एक निशान है। उस नकाबपोश हमलावर के ब्रेसलेट पर जो निशान था ना, वो कोई मामूली डिजाइन नहीं था। वो दरअसल एक भुला दिया गया शांति समझौता था। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं, तो महान भगवान भरत ने दो कट्टर दुश्मन गुटों को एक साथ लाने के लिए ये ओम प्रतीक बनाया था। इसमें ऊपर का सफेद हिस्सा चंद्रवंशियों का था और नीचे का लाल हिस्सा सूर्यवंशियों का। लेकिन जैसे ही उन महान राजा की मृत्यु हुई, ये समझौता ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। युद्ध फिर से शुरू हो गए और ये ओम प्रतीक बस इतिहास के पन्नों में कहीं खोकर रह गया। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। हमलावर के ब्रेसलेट पर जो प्रतीक था, वो असल में मूल ओम था ही नहीं। शिव ने तुरंत गौर किया कि उसे 3 सांपों की आकृतियों से बनाया गया था, जो सीधे तौर पर नागाओं की तरफ इशारा करते हैं। नागा ये वो लोग हैं जो जन्म से ही भयानक शारीरिक विकृतियों का शिकार होते हैं, लेकिन इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। इन्हें समाज से बहिष्कृत करके नर्मदा नदी के दक्षिण में रखा गया है। और नंदी, जिनका नजरिया अपने साम्राज्य को लेकर काफी ज्यादा बायस्ड है, उनका पक्का विश्वास है कि उनके दुश्मन इन खतरनाक नागाओं को हत्यारों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चूंकि दुश्मनों की बात हो ही रही है, तो चलिए उस मुख्य प्रतिद्वंदिता पर आते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। और याद रखिए, हम यहां सिर्फ उसी जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं जो स्रोत में दी गई है, बिना किसी का पक्ष लिए। अगर आप नंदी या किसी भी सूर्यवंशी के नजरिए से देखें, तो उनके दिमाग में तस्वीर बिल्कुल साफ है। वो खुद को कड़े नियमों और सम्मान का पालन करने वाले, उसूलों वाले क्षत्रिय मानते हैं, जिनका प्रतीक लाल रंग का सूर्य है। इसके ठीक उलट वो चंद्रवंशियों को ऐसे लोगों के रूप में देखते हैं जो धोखेबाज, आलसी, कायर और बिल्कुल बिना नैतिकता वाले हैं, जिनका प्रतीक सफेद अर्धचंद्र है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरी तरह से एक पक्षपाती नजरिया है, जिसे कहानी के ये पात्र अपना सच मानते हैं। ये कोई निष्पक्ष या यूनिवर्सल सच्चाई नहीं है। इस भारी राजनीतिक तनाव से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देवगिरी की वास्तुकला की ओर चलते हैं। शिव मरती हुई और एकदम शांत सरस्वती नदी के रास्ते एक ऐसी राजधानी में पहुंचते हैं जो मानव पूर्णता की एक जीती जागती मिसाल है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2 लाख। ये देवगिरी की आबादी है। पूरे साम्राज्य में इससे ज्यादा आबादी वाला कोई शहर नहीं है। अब आप खुद सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर लोगों को संभालना और उन्हें एक बेहतरीन लाइफस्टाइल देना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। लेकिन मेलुहा के लोगों ने अपनी कमाल की इंजीनियरिंग से इसे मुमकिन कर दिखाया है। देवगिरी के बारे में जो बात मुझे सच में हैरान करती है, वो ये है कि इसे एक परफेक्ट यूटोपियन समाज के साथ साथ एक अभेद्य किले के रूप में भी डिजाइन किया गया है। यह पूरा शहर 350 हेक्टेयर के विशाल पकी हुई ईंटों के चबूतरों पर खड़ा है, ताकि कभी बाढ़ का खतरा ना हो। सुरक्षा के लिए इसकी बाहरी दीवारों पर नुकीले कांटे लगे हैं, और शहर के अंदर वहां एक बिल्कुल सटीक ग्रिड प्रणाली है जिसमें ढकी हुई नालियां हैं। मतलब ये वास्तुकला का ऐसा स्तर है जो सच में दिमाग घुमा देता है। सत्य, धर्म, मान। शहर के विशाल लोहे के फाटकों के ठीक ऊपर सूर्यवंशियों का ये आदर्श वाक्य लिखा हुआ है। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, शहर का डिजाइन भी इसी को दर्शाता है। इमारतें कुछ ऐसी हैं कि कोई भी खिड़की मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती, और नीली रंगी हुई उन खाली दीवारों पर भगवान राम की कथाएं उकेरी गई हैं। ये सब कुछ मिलकर उनके इस सख्त अनुशासन और व्यवस्था को दिमाग में बैठा देता है। इस भव्य शहर से होते हुए शिव आखिरकार स्वर्ण नाम के चबूतरे पर स्थित शाही महल में पहुंचते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा है।
शहर की उस चकाचौंध को देखकर आप सोचेंगे कि शाही दरबार तो और भी ज्यादा आलीशान होगा, है ना? लेकिन बिल्कुल नहीं। यहां किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं है। यहीं हमारी मुलाकात मेलुहा की 3 सबसे अहम हस्तियों से होती है। पहले हैं सम्राट दक्ष, जो इतने बड़े साम्राज्य के मालिक होने के बावजूद औसत कदकाठी के बेहद सादगी पसंद और विनम्र इंसान हैं। फिर आती हैं प्रधानमंत्री कनखला, जो प्रशासन और राजस्व संभालती हैं। और अंत में जनरल पर्वतेश्वर, जो सशस्त्र बलों के प्रमुख हैं, जिनका विशालकाय शरीर युद्ध के निशानों से भरा है और जो नियमों को लेकर हद से ज्यादा सख्त हैं। सम्राट दक्ष की शालीनता और जनरल पर्वतेश्वर के इस कठोर रूप का कॉन्ट्रास्ट आगे चलकर बहुत मायने रखता है। और अब हम आते हैं उस मोड़ पर जो सब कुछ बदल देता है, नीलकंठ की भविष्यवाणी। मजेदार बात यह है कि जब शिव दरबार में दाखिल होते हैं तो उनका ध्यान सिर्फ उस खूबसूरत योद्धा महिला सती को ढूंढने में लगा होता है। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि उनके गले का वो प्राकृतिक नीला रंग दरबार में कैसा भूचाल लाने वाला है। जैसे ही लोगों की नजर शिव के नीले गले पर पड़ती है, पूरे दरबार में जैसे एक सदमे और खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि मेलुहा के लोग सदियों से इसी नीलकंठ का इंतजार कर रहे थे। नीलकंठ सिर्फ एक इंसान नहीं है, एक उपाधि है, एक रक्षक है जिस पर पूरे भारत को बदलने, बुराई को जड़ से मिटाने और चंद्रवंशियों के इस अंतहीन संकट को खत्म करने का एक बहुत बड़ा भारी बोझ है। शिव, जो कल तक सिर्फ एक विदेशी मेहमान थे, आज अचानक से एक मसीहा बन गए हैं। लेकिन हर कोई इससे खुश नहीं है। जनरल पर्वतेश्वर के इस तीखे रिएक्शन को ही देख लीजिए। वो इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीज हमें साफ दिखाती है कि इस नए रक्षक को लेकर शाही दरबार के अंदर ही कितनी भयंकर राजनीति और खींचतान चल रही है। पर्वतेश्वर जैसे इंसान के लिए, जिसके लिए योग्यता और नियम ही सब कुछ हैं, किसी असभ्य बाहरी व्यक्ति को सिर्फ गले के रंग की वजह से अपना रक्षक मान लेना लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ सम्राट दक्ष इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। वो कोई आम धार्मिक घोषणा नहीं करते, बल्कि एक बहुत ही सधी हुई राजनीतिक चाल चलते हैं। वो तय करते हैं कि अभी शिव से इस भविष्यवाणी का असली सच छिपा कर रखा जाएगा। पहले शिव को चंद्रवंशी हमलों के बारे में बताया जाएगा, ताकि वो खुद अपनी मर्जी से इस नियति को स्वीकार करे। सम्राट दक्ष ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये भविष्यवाणी सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसा पावरफुल रणनीतिक हथियार है जिसे सही समय पर इस्तेमाल करके वो पूरे साम्राज्य का मनोबल आसमान तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सब देखकर आखिरकार आपके मन में क्या सवाल उठता है? सम्राट दक्ष ने जो फैसला लिया, क्या वो एक बेहद चतुर शासक की मास्टर स्ट्रोक थी, या फिर ये उस इंसान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है जिसे बिना पूरी बात बताए एक युद्ध में झोंका जा रहा है? जब एक पुरानी मिथक इस तरह से राजनीतिक टूल बन जाए तो फिर सही और गलत की लाइन कहाँ खींची जाती है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। इस कमाल के सोर्स मटेरियल के हमारे आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी ऐसी ही बेहतरीन चर्चाएं करते रहें।